ये क्या बोल रही है मैं बताता हूँ। हम्म, सेम केस हमने डील किया हुआ है। ये कह रही है कि टूए जब आपका डाउनलोड हुआ है, तो टूए में जो प्लेस और सप्लाई है वो बिहार होना चाहिए था, उसी का क्रेडिट देंगे हम आपको। लेकिन आपका प्लेस और सप्लाई बिहार नहीं होकर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। नहीं, वो अंडमान वाला क्या लिखी, वो गलत लिख दी है, वो डिस्कस हुआ था मेरे सामने। हम हाँ। जब DRC-01 फाइल करते हैं B2C कॉलम में बिहार नहीं लेना पड़ता है, B2C में वहां हम्म। पे अंडमान है, एक मिस्टेक हम लोग से। तुम GSTR 1 जब फाइल कर रहा है, B2C B2C, वहाँ स्टेट पूछता है, तो वहां स्टेट पूछता है, तो वहां क्या लिखा हुआ है? अंडमान लिखा हुआ है, बहुत छोटा अमाउंट है, वो सॉफ्टवेयर का कुछ गलती होगा, ऑटो पॉपुलेट एक्सपोर्ट हो गया हम लोग से लगता है। तो वो वहां होना क्या चाहिए था? बिहार, बिहार। B2C हम लोग बिहार ही होना चाहिए था, है भी बिहार ही है, चलो। ओके, बिहारी है, चलो। ये केस ही नहीं है, ये तो टू ए का वाला केस है। हाँ, ये 2A में नीचे देखिए ना, नंबर GST लिख रही है झारखंड का, ये डेनिस इजाज ये लिख रही है। हाँ, वही हम बोल रहे हैं, ये डेनिस इजाज। इस पे क्वेश्चन किए हैं। हाँ, डेनिस इजाज ने कोई माल तुमको सप्लाई किया है? हम लोग परचेज किए हैं। भाई, परचेज किए, किया है? तब किस बराबर। फाइनेंशियल ईयर का केस है ये? 18-19 का, हाँ, ठीक उन्नीस है। बीस 19-20 है, 19-20। 19-20 का केस है, तो डेनिस इजाज जब अपना GSTR 1 फाइल किया है, तो वहां प्लेस और सप्लाई ये गलती से अंडमान लिख दिया है। अच्छा। समझे? अच्छा। और तुम इसका क्रेडिट क्लेम कर चुका है बिहार में, तो वो ये लिख रही है कि कैसे क्लेम कर लिया, आपको तो क्लेम नहीं करने देंगे हम। ओके सर। वही सिंपल है, पॉइंट ज्यादा नहीं है इसमें। आप क्लेरिफिकेशन करा दो। अब नहीं, क्लेरिफिकेशन कैसे करवा दो कुछ देखिए, मैं वही कह रहा हूं, ये सेम केस मैं डील कर रहा हूं। हाँ उसमें तो हम लोग बचे हुए हैं। तो सर, उड़ीसा इसमें से झारखंड आया, इसने GSTR 1 भरा, इनवॉइस झारखंड, सॉरी, उड़ीसा से, हाँ, झारखंड ही आया। और इनवॉइस में झारखंड का ही नंबर है, लेकिन इस उड़ीसा वालों ने GSTR 1 भरते वक्त गलती से अंडमान लिख दिया, और सेम अंडमान ही लिखा है। प्लीज, हम्म, लिखना चाहिए था झारखंड। अब इसके टूए में आ तो रहा है ये, क्योंकि GST नंबर इसका ही है, हाँ। लेकिन प्लेस और सप्लाई आ रहा है अंडमान। अब झारखंड वाला बोलता है, भाई साहब हमको तो टैक्स नहीं मिला। तो 2021 में इसको SMT 10 इशू किया गया था। हम्म, तो उसको तो SMT 10 इशू कर दिया। अब ये बताइए, क्या ये सर्कुलर 183 का मामला है कि सप्लायर हैज पेड द टैक्स? सप्लायर हैज पेड द टैक्स, उसका 3B टाटा स्टील की कंपनी है। तो हम्म, सप्लायर ने टैक्स पे किया है, तो ये 183 का मामला नहीं है। लेकिन उस वक्त 2021 में जब ये आया था, तो ये सब लिख के दे दिया गया था उसको। उसके हम्म, बाद उस अफसर ने, जो भी यहां पर बैठा हुआ था 2021 में, उसने उड़ीसा गवर्नमेंट को एक चिट्ठी लिखा, हम्म, टाटा स्टील को कहिए कि वो प्लेस ऑफ सप्लाई को GSTR 1 को अमेंड करके झारखंड करे। तो ये अब चल रहा है इनको बीच में मामला, क्या हो रहा, टैक्स पेयर को कुछ नहीं पता, 2 साल बाद फिर से असेंबली की टैक्स चाहिए। उसके बाद मैं अफसर से मिला, हम बोले सर ये तो दो गवर्नमेंट के बीच का मामला है, आप कहां बीच में, हम लोग, आप ऑलरेडी उसको लेटर इशू कर चुके हैं। हम्म। समझ में आया? मैं वो चिट्ठी दिखलाता हूं आपको। इस बेसिस पे डिनाई 16(2) में कर सकते बिल्कुल हैं। करेगा, बिल्कुल, क्योंकि बिहार को पैसा नहीं मिला है उसका, अच्छा। हर हालत में करेगा। अब आप, गलती तो सप्लायर की है सर। तो सप्लायर हाँ हाँ, ये तो रिसिपेंट भुगत रहा है। इसे कानून ही कुछ नहीं लग रहा है सर, इस तरह से नहीं बना सर, दिया गया मुझे है। सर मुझे एक चीज बताइए। हम्म। जब वो हमारे टूए में झारखंड का वो आ रहा है जीएसटी नंबर, हाँ, GST नंबर झारखंड, जैसे अब मैं तो हमको एक बात बताइए, पैसा पैसा तो अंडमान को तो गया नहीं, अंडमान को ही गया। नहीं कैसे सर, नहीं, जाएगा? सप्लाई के इम्पोर्टेंट। सर जीएसटी नंबर ही नंबर तो इम्पोर्टेंट नहीं, स्टेट पैसा कैसे जाएगा? पैसा तो डिस्प्यूटेड में पड़ा होगा ना अभी भी। सुन तो लीजिए कैसे जाएगा, वही बता रहा हूं आपको। मैंने उस अफसर को कहा, हमने, सर देखिए ये होटल वाला केस नहीं है कि दिल्ली का बंदा महाराष्ट्र में जाके
होटल में रहे तो ये दिल्ली वाला बंदा अपना जीएसटी नंबर इसको दे देगा, देगा या नहीं देगा? हम्म। तो इसके टूए में नजर आएगा या नहीं आएगा? आएगा। प्लेस आता ऑफ भी है। सप्लाई क्या नजर आएगा? महाराष्ट्र। हम्म। होटल इमोरल प्रॉपर्टी का केस है, तो क्या ये दिल्ली वाला, ये जो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र, उसका क्रेडिट क्लेम कर पाएगा? नहीं। नहीं क्लेम कर पाएगा। अब क्या कहेंगे, महाराष्ट्र को इसका पैसा मिला या नहीं मिला? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिला, लेकिन दिल्ली वाले को नहीं मिला, गवर्नमेंट को। यस, मैं वही कह रहा हूं। जो राजेश जी कह रहे हैं कि नहीं मिला, अंडमान को बिल्कुल मिला, हर हालत में मिला, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई अंडमान लिखा हुआ है उसमें। देखिए नहीं, नंबर पे से सर, माल नंबर सर माल तो वहां से आ रहा है ना, सर सर उड़ीसा सर से। मुझे एक सर बात, ठीक है, वो प्लेस, वो मैं क्या बोल रहा हूँ सर, जीएसटी वो जो अब भरते वक्त किसी को नहीं पता माल कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। तो सर इमोवेबल प्रॉपर्टी का केस की अलग बात हो गई, ये तो सप्लाई ऑफ गुड्स की बात है। अरे तो और जीएसटी उसमें उसमें भरते वक्त नंबर जो है ना, जीएसटी दिनेश जी, नंबर जो है ना, वो दिनेश, वो बिहार का ही है नंबर, खाली प्लेस जो है उसको अंडमान लिख दिया है। अरे तो ये भी तो वही केस है, नंबर तो दिल्ली का है लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र लिखा हुआ है। तो तो यहाँ तो क्या है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी पड़ा है ना, कहीं और तो गया नहीं। लेकिन नहीं मिलेगा, दिल्ली में गवर्नमेंट प्लेस को ऑफ नहीं मिला सप्लाई ना। को किस बेसिस पे गया? प्लेस ऑफ सप्लाई के बेसिस पे गया ना। दिल्ली गवर्नमेंट को नहीं मिला ना पैसा, तो क्रेडिट कहाँ देंगे? तो दिल्ली गवर्नमेंट को मिला नहीं। अब जीएसटी वन भरते वक्त किसको पता है कि ये इमोल प्रॉपर्टी का केस है, ये सप्लाई ऑफ गुड्स का केस है, ये सॉफ्टवेयर का है, किसको पता है? हम्म। अनिमेश जी, यस सर। वो लैंग्वेज तो बहुत बढ़िया लिखा है उसने, मैडम ने। नहीं, मैडम थोड़ी दिनेश जी है, जाएंगे मिलने। तेज तेज तरार है। हैं? देखिए ये वाला चिट्ठी मैंने उसको लिखा, लास्ट के 2 लाइन, ये सब तो हिस्ट्री है, ठीक है। और ये इसने उड़ीसा गवर्नमेंट को लेटर भी लिखा, हमने लास्ट के 2 लाइन लिखा क्योंकि ये केस अनिमेश से बिल्कुल डिफरेंट है। That presently this matter is pending, and if there is any issue, then it is exclusively between governments, with state of Jharkhand, state of Odisha, Union Territory of Andaman and Nicobar Island, and central government. That there is no fault of the recipient for claim of ITC, especially when matching of invoices between supplier and the recipient was suspended for the said period. लेकिन हम्म। तो जो अफसर से मिला ना, अफसर बोलता हमको ना पता, हमको झारखंड में पैसा नहीं आया, बस। बस बराबर है। हमको पैसा हाँ ट्रेजरी में दिला दो, फिर हम दे देंगे आपको। हाँ हाँ। तो कहानी ये है, इसका भी वही होगा कि मैडम को कुछ भी समझा लो ना, बिहार को ना पैसा आया। ये स्टेट है या सेंटर है? सर ये तो स्टेट है, सब समझ सर ये जाएंगे। तो गुड्स ट्रांसफर हुआ होगा ना, आप जो दिखा है वो उसमें गुड्स था ना, यस, सप्लाई ऑफ गुड्स था। ई वे बिल तो बना होगा। अरे उससे अरे क्या भाई फर्क साहब, पड़ता है? पैसा पैसा मैडम मान पैसा भी लेगी, मैडम मान पैसा लेगी, हाँ प्लेस ऑफ सप्लाई ये तो लिख ही रही है कि कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन है तो प्लेस ऑफ सप्लाई बिहार ही होना चाहिए, मैडम उसमें कहाँ कह रही है? ये पैसा चाहिए, पैसा। सब कुछ बिहार सबको को पैसा नहीं मिला, बस इतना जानती है वो। सब कुछ कर दिया आपने। हाँ, वो उसका सुई बार बार वहीं अटकेगा, बिहार का पैसा, बिहार का पैसा। आपने हम पैसा लोग इधर इस ला दो बस। हम लोग इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि ये भाई साहब ने SMT 10 दोबारा इश्यू कर दिया। बोलता हम ऑर्डर कर देंगे, ऑर्डर करने के लिए DRC 01 कहाँ है बताइए? बोलता 1 तो इश्यू नहीं हुआ, 17। आगे कैसे कर रहे हैं? गजब हाल है भाई। हाँ, 24 में तो कर ही देगा सर। नहीं कर फ्रॉड सकता कहाँ ना। है? ओहो, फ्रॉड कहाँ है जो 74 में कर देगा? इतना 74 तो आसान नहीं है 74। 74। अच्छा राजेश सर, स्टेट हम्म। वाला 74 लगाते क्यों नहीं है? हम कहीं नहीं दिखते इन लोग को, डरते हैं पता नहीं। अरे भाई तो प्रूफ करना उनको पड़ेगा ना, हाँ, स्टेट वाला चाहता भी नहीं 74 लगे इस चीज पे। वो प्रूफ के नहीं कर पाएगा, इसीलिए नहीं चाहता है। ऐसे ठीक है। मेरा एक अब एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, मैं एक बार गया था फिर भी अगर अनिमेश जी आप बोल रहे हैं वो 74 सब स्टेट वाला लगाना 74 चाहिए, तो लगा नहीं रहे लगा सकता है। थे, मैंने उनको हड़काया, मैं बोला 74 तो फ्रॉड केस है, वो तो ये इन्फोर्समेंट वाले लगाएंगे, तो आप कैसे लगा लेते हो, अब कैसे प्रूव करोगे ये फ्रॉड है बोल के? नहीं हमें ऊपर से डायरेक्शन है। बोले ठीक है, ऊपर से डायरेक्शन है तो भुगतेगा कौन, ऊपर भुगतेगा या आप भुगतोगे? मैं इसको 73 में लूंगा। तो अभी वो सब 74 का केस भी 73 लगाते हैं, बाद में जाते हैं उसमें। 74 नहीं लग सकता अनिमेश जी आपके ऊपर।
सेंटर में तो उल्टा है है, वही तो कुछ भी रहेगा तो सेंटर लगाया डिफॉल्ट है। से लगेगा वो। अच्छा अभी तो ऑडिट का केस है, यस लेकिन सर। ये इस केस से बचा कैसे जाएगा, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। एक अनिमेश जी बच तरीका, जाएंगे। एक तरीका है कि अपना जीएसटीआर वन अमेंड कर ले भाई साहब, और जीएसटीआर वन अमेंड करने के लिए इनको जाना पड़ेगा हाई कोर्ट रिट फाइल करने के लिए, तभी पॉसिबल है।